आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू को। और इफ़ेक्ट मेन्यू मेरे पास यहाँ पर मेन्यू बार में मौजूद है। तो इससे पहले क्लासेस में मैंने यहाँ पे जितने भी हैं जैसा कि फ़ाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट, इनको कंप्लीट कर दिया है। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू को। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू में जो सब मेन्यू हैं मैंने यहाँ पे डिटेल के साथ लिख दिए हैं। जैसे कि अप्लाई लास्ट इफ़ेक्ट है, लास्ट इफ़ेक्ट, डॉक्यूमेंट रास्टर इफ़ेक्ट्स, सेटिंग्स हैं। और इसी तरह इफ़ेक्ट मेन्यू में यहाँ पे इलस्ट्रेटर इफ़ेक्ट्स एंड फोटोशॉप इफ़ेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे इलस्ट्रेटर के रिलेटेड यहाँ पे इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं और इसी तरह यहाँ पर फोटोशॉप में भी इलस्ट्रेटर यहाँ पे इफ़ेक्ट मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में ये इफ़ेक्ट अप्लाई होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे इलस्ट्रेटर में जो जो इफ़ेक्ट हैं इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं इनमें ज़्यादातर हमारे ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है। और जैसा कि यहाँ पे फ़ोटोशॉप है तो फ़ोटोशॉप के रिलेटेड यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं। इनमें जो इफ़ेक्ट हैं इनको जब हम अपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो इन ऑब्जेक्ट की शेप तब्दील नहीं होती बल्कि इनकी सरफेस में तब्दीली आती है। तो इन दोनों में यही एक डिफरेंस है जो कि यहाँ पर यूज़ होता है जैसा कि इलस्ट्रेटर में एंड फोटोशॉप में। अब यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे जैसे लिखा है कि फर्स्ट नंबर पे अप्लाई लास्ट इफ़ेक्ट, सेकंड नंबर पे लास्ट इफ़ेक्ट, डॉक्यूमेंट रास्टर इफ़ेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि वन और टू ये चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे हम कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे चेंज होंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे कि अप्लाई है, रिवॉल्व है, जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये चेंज होंगे। मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ एक आर्ट बोर्ड पे और यहाँ पे हम कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ से एलिप्स को ले लेता हूँ। एलिप्स टूल को लेने के लिए अब यहाँ पे आकर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये चीज़ मैंने एलिप्स एक ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्टेड ही रहेगा, इस पर तभी वर्किंग करेगा जब ये सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये आए इफ़ेक्ट मेन्यू में। इफ़ेक्ट मेन्यू में यहाँ पे ये देखें कि डॉक्यूमेंट रास्टर इफ़ेक्ट सेटिंग्स हैं। ये जितने भी हैं ये यहाँ से ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर ये दो जो हैं ये चेंज होते रहेंगे। मैं अब आपको यहाँ पे बताऊँ कि हम 3D और यहाँ पर आएंगे। 3D एक्सट्रूड एंड बेवल है तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जैसे ही मैं इसे ओपन करूँ तो ये मेरे पास एक्सट्रूड ओपन हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ है कि इसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। जो एक्सट्रूड है इसकी 6 साइड्स हैं। अब यहाँ पे ये है इसकी बैक पे है, ये है इसकी बैक पे, ये इसकी बैक पे, इस तरह। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस यहाँ पर है। अब मैं सिर्फ इस पे सिंपल यहाँ पे जैसे ही मैं मेरे पास यहाँ पर एक एलिप्स है। अब मैं इस पे कुछ भी यहाँ से मैं चेंजेस नहीं करता, सिर्फ यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें जैसे ही मैंने इस पे प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गया है। अब ये 3D शेप बन गई है। तो यहाँ पर जैसे कि ये पोजीशन है तो ये पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें चेंजेस आएगी यहाँ से। जैसा कि ऑफ एक्सिस फ्रंट है तो इसी तरह अगर बैक पे करेंगे तो ये बैक पे चला जाएगा। अब यहाँ से ये इसकी जो शो हो रहा था ये अब लाइन शो हो रही है, ये शो नहीं हो रहा एक्सट्रूड। जैसे कि लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे शो होगा। इसी तरह राइट पे क्लिक करेंगे और टॉप पे क्लिक करेंगे तो ऐसे टॉप पे आएगा। और इसी तरह बॉटम पे करेंगे तो बॉटम आएगा। इसी में ऑफ एक्सिस फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे शो होगा। यहाँ से ऑफ एक्सिस बैक पे करेंगे तो इस तरह शो होगा। इसी तरह यहाँ पे ऑफ एक्सिस लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा। और ऑफ एक्सिस राइट पे कर देते हैं, राइट से इसी तरह ऑफ एक्सिस टॉप पे करके देखें कि ऐसे आएगा। यहाँ से पोजीशन है आप चेंज करें तो ऐसे ही चेंज करेंगे जिस तरह की आपको शेप चाहिए होगी। आपने अपने डिज़ाइन को सेट करना है, उसकी पोजीशन चेंज करके उसे 3D ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से टॉप कर दिया। अब आइसोमेट्रिक बॉटम है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से हम चेंज करके फ्रंट पे ही कर लेते हैं। अब यहाँ से इसकी
अगर पोजीशन यहाँ से -18 है, -26 है, 8 डिग्री है, तो यहाँ से चेंज करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, पर्सपेक्टिव है। तो पर्सपेक्टिव ये है कि हमने किस साइड से इसे छोटा करना है और या बड़ा करना है। तो अब यहाँ से अगर मैं इसकी रेस्ट्राइज में यहाँ पर्सपेक्टिव में इजाफा कर दूँ तो ये देखें, तो एक साइड छोटी दूसरी साइड बड़ी है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे कर लेता हूँ, ये देखें और चेंज हो गया। यहाँ से ये चेंज करूँ तो ये चेंज हो गया। अब ये साइड चेंज हो गई है। मैं जैसे जैसे आगे की तरफ करूँ तो ये देखें बिल्कुल इस तरह हमारे पास अभी शो हो रहा है। तो मैं इसे दोबारा यहाँ से लाकर इसे अगर ज़ीरो कर दूँ तो ज़ीरो करने से ये ऐसे शो होगा। अब यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल है, तो यहाँ से एक्सट्रूड की डेप्थ है। अगर यहाँ से डेप्थ में मज़ीद हम इजाफ़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर इसे यहाँ से मैं ज़ीरो पे कर दूँ तो ऐसे ये डेप्थ इसकी ऐसे आएगी। बेवल इसका यहाँ से चेंज कर दिया। अब जैसे ये देखें मैंने यहाँ से ऐसे किया तो ये ऐसे शो होगा। मैं यहाँ से और बढ़ा देता हूँ इसको। जैसे ही मैं मज़ीद बढ़ाऊँ तो इसमें और इजाफ़ा होगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से आके अगर इसको कलर चेंज करना है, यहाँ से ब्लैक है जैसे कि शेडिंग कलर है, यहाँ से अगर कस्टम पे क्लिक करें, कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे शेडिंग कलर पे, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। मैं येलो कर देता हूँ। येलो करने के बाद इधर से ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे ये देखें ऐसे चेंज होगा। तो इसमें मज़ीद सेटिंग हैं तो इनको हम वन बाय वन इफ़ेक्ट पे अप्लाई करके सीखेंगे। तो मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें कि यहाँ से ये चेंज हो गया है। 3D शेप आपने एक एलिप्स से इस तरह अगर बनानी हो तो इस तरह बना सकते हैं। आप कोई टेक्स्ट यूज़ करके उस पर भी अप्लाई करना चाहें टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह हम इसमें मज़ीद जैसे कि इफ़ेक्ट मेन्यू में अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे पहले चेंज था, अभी यहाँ पे ये चेंज हो गया है। यही चीज़ें मैं आपको बतानी थी कि यहाँ पे जैसे जैसे हम जो यहाँ से इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे, जो भी जैसे कि फ़ोटोशॉप का इफ़ेक्ट हैं, फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये दो ही चेंज होंगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर अप्लाई किया, अब ये अप्लाई हो गया। मैं दोबारा से यहाँ पे स्टेरिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्टेरिक को ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद दोबारा से मैं इफ़ेक्ट में आऊँ। अब मैं दोबारा से 3D पे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैं अप्लाई करूँगा अप्लाई एक्सट्रूड एंड बेवल। तो ये देखें ये इस पर अप्लाई हो गया है। तो अगर ऐसे हमने इस पर दोबारा से ज़्यादा शेप हमने बनानी है तो इसी तरह अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो ये वन बाय वन उस पर अप्लाई होता रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से इफ़ेक्ट पे आके 3D इफ़ेक्ट पे आके यहाँ से एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसी तरह अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो ये दोबारा पूछेगा कि न्यू पे इफ़ेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम दोबारा हम इसमें आके इसमें चेंजेस करेंगे तो यहाँ से ये चेंज होगा। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट रास्टर सेटिंग इफ़ेक्ट है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।